iOS 16.2 में बहुत सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन यूजर्स के लिए आपको 5G यूज़ करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 16.2 में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। ऑफकोर्स काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी किए गए इस पर्टिकुलर अपडेट में, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज या फिर बग्स है जो नए इरप्ट हुए iOS 16.2 में। तो आइए देखते हैं वो कौन से बग्स है जो लोग फेस कर रहे हैं iOS 16.2 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए है। अब मेरे iPhone 12 Pro Max में मैंने iOS 16.2 जैसे ही अपडेट किया उसके बाद मेरे दूसरे ऐप्स अपडेट होना बंद हो गए थे। तो मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, ऐप स्टोर में अपडेट करने की कोशिश की, हर एक ऐप में जाके अपडेट करने की कोशिश की, लेकिन एक भी ऐप में अपडेट नहीं कर पा रहा था। इतना ही नहीं, मैंने अपने आईफोन को फोर्स रीस्टार्ट भी किया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन फाइनली इसका सोल्यूशन भी मेरे को मिल गया एंड वो सोल्यूशन ये था कि हर एक ऐप में जाके मेरे को लॉन्ग प्रेस करना पड़ रहा था एंड फिर उसको कैंसिल डाउनलोड करना पड़ता था। अब जैसे मैं कैंसिल डाउनलोड करता था उसके बाद जाके वो ऐप अपडेट होना शुरू हो जाता था। तो इस तरीके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नेक्स्ट मेरे को बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिला। अब ये जो आईफोन उसकी बैटरी हेल्थ 100% है, सारे ऐप्स अपडेटेड है, लेकिन आप देख सकते हो रात में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था अपने आईफोन में, लेकिन फिर भी मेरी बैटरी ड्रेन होती जा रही थी। एंड ये बैटरी ड्रेन का इशू सिर्फ मेरे को फेस नहीं हो रहा है, काफी सारे यूजर्स ने कंप्लेन किया है सेम प्रॉब्लम का। तो मेरा आईफोन 14 Pro Max जो एक नया डिवाइस है उसके ऊपर मेरे को बैटरी ड्रेन का इश्यूज देखने को मिल रहा है iOS 16.2 में, और मेरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑफ था रात को। लेकिन अगेन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि iPhone 12 Pro Max में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा है। दैट इज रात को कोई भी एक्टिविटी नहीं है एंड इसकी बैटरी लेवल आप देख सकते हो 100% पे स्टेबल रही है पूरी रात। तो यूजुअली मैं अपने आईफोन को सिर्फ 80% पे चार्ज करता हूँ, लेकिन इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को इसको 100% तक चार्ज करना था। अब कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करके ये पूछा है कि उनकी बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुई है। अब बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब जैसे आप कोई नया iOS अपडेट करोगे तो सबसे पहले आपकी बैटरी रीकैलिब्रेट होगी, तो वो भी एक रीजन हो सकता है बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने का। अब अगर आपको डिटेल में जाना है कैलिब्रेट कैसे होता है, क्या मतलब है इसका, या फिर कैसे आपको मैन्युअली करना है, तो मेरे पिछले वीडियो की लिंक मैं आपको ऊपर यहाँ पे देके रखूंगा। अब कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उनकी लॉक स्क्रीन पे फोटो शफल में दिक्कत आ रही है उनको, एज वेल एज कुछ लोग उनके आईफोन के वॉलपेपर में भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि उनका eSIM काम करना बंद हो गया है आफ्टर अपडेटिंग टू iOS 16.2। तो ऐसे केस में उस यूजर को कैरियर के पास वापस जाना पड़ा एंड एक नया eSIM उनको रजिस्टर करना पड़ा, क्योंकि पुराना eSIM काम करना कंप्लीटली बंद हो गया था। अब ऐसे में अगर बंदा आउट ऑफ कंट्री होगा तो क्या होगा। अब iOS 16.2 में आपको एक नया फीचर देखने को मिलता है Apple Music Sync, एंड यही फीचर इस वाले अपडेट में काम नहीं कर रहा है कुछ यूजर्स के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है दैट इज उनको टच इश्यूज फेस हो रहे हैं उनके आईफोन में। यहां तक कि एक यूजर ने यह भी रिपोर्ट किया कि लोकेशन सर्विसेज कॉन्स्टेंटली उनका ऑन रहता है एंड जिसकी वजह से उनकी बैटरी भी ड्रेन हो रही है। तो iOS 16.2 जैसे वो अपडेट करते हैं लोकेशन सर्विस उनकी कॉन्स्टेंटली ऑन ही रहती है। अब कुछ यूजर्स ने यह रिपोर्ट किया कि वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे विद वाईफाई, ब्लूटूथ एज वेल एज सेल्यूलर एक बार iOS 16.2 पे आ जाता है। अब अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कुछ चीजें आप कर सकते हो, जैसे आप रीस्टार्ट कर सकते हो आपके फोन को एज वेल एज उस पर्टिकुलर नेटवर्क को फॉरगेट एंड रिपेयर भी कर सकते हो। अब ये दोनों चीजों से भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर फाइनली आपको नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना ये करने से आपके जितने भी वायर्ड नेटवर्क कनेक्शंस है एंड उनके सेव्ड पासवर्ड्स है वो इरेज हो जाएंगे। ऑफकोर्स आपकी डेटा कंप्लीटली इंटैक्ट रहेगी। अब iOS 16.2 के साथ आता है 5G सपोर्ट फॉर इंडियन यूजर्स, लेकिन यहीं पे काफी सारे इंडियन यूजर्स को प्रॉब्लम फेस हो रही है। दैट इज iOS 16.2 अपडेट करने के बाद भी वो 5G यूज ही नहीं कर पा रहे अपने आईफोन में। तो ज्यादातर लोग iOS 16.2 पे इसलिए आते हैं सो दैट वो 5G को यूज कर पाए। अब 5G नहीं चलेगा उस पर्टिकुलर अपडेट में तो फिर क्या फायदा iOS 16.2 का। अब iOS 16.1.2 में मेरे को एक बग फेस हो रहा था। दैट इज iTunes में जब भी मैं पैसे लोड करने की कोशिश कर रहा था तो वो हो ही नहीं रहा था। तो मेरे Apple Music को रिन्यू करने के लिए या फिर iCloud Plus को रिन्यू करने के लिए मैं पैसे लोड ही नहीं कर पा रहा था iOS 16.1.2 में। लेकिन एटलीस्ट 16.2 में ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। सो बेसिकली इस वाले अपडेट में आपको प्लेंटी ऑफ न्यू अपडेट्स देखने को मिलते हैं, 35 सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं एंड काफी सारे बग्स भी सॉल्व हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम काफी सारे नए बग्स ऐड भी हुए iOS 16.2 में। तो पर्सनली मेरे सारे आईफोन्स में मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है, काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है।
कोई भी नेटवर्क इश्यूज भी नहीं है एंड काफी सारे ऐसे यूजर्स भी है जिनको कोई भी इशू फेस नहीं हो रहा है iOS 16.2 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस अपडेट में कोई बग्स ही नहीं है, तो काफी सारे बग्स लोगों को देखने को मिले हैं जिनमें से कुछ मैंने आपको आगे बता दिया ऑलरेडी। तो अगर आपके लिए ये सारे बग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी बग नहीं चाहिए आपके iOS में, एज वेल एज बैटरी ड्रेन का भी अगर आपको कंसर्न है, ऑफ कोर्स हर आईफोन में बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलता है लेकिन कुछ आईफोन्स में ये भी प्रॉब्लम है, तो अगर बग्स एंड बैटरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको रादर वेट कर लेना चाहिए एक रिजोल्यूशन के लिए। एज वेल एज आप वेट कर सकते हो हमारे एक फ्यूचर वीडियो के लिए जिसमें अगर मेरे को लगेगा कोई भी बग्स नहीं उस पर्टिकुलर अपडेट में तो मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दे दूंगा। अब रिसेंटली हमारे चैनल पे हमने एक पोल किया था, उसमें अप्रोक्सीमेटली 60% लोगों ने रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे बग्स है iOS 16.2 में। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया iOS 16.2 में काफी सारे अपडेट्स, काफी सारे सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको न्यू फीचर्स चाहिए, 5G यूज करना है आपके आईफोन में, एज वेल एज ऐसे बग्स को आप चला सकते हो, तो फिर आप iOS 16.2 पे अपडेट कर सकते हो। अब अगर आपको ये जानना है क्या नए फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर चेकआउट करें। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहिए ऑरिजिन टेक इन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।